हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जेन्युइन क्लासेस में। सभी प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार। पीटीटी 2024 की एग्जाम 9 जून को संडे को दोस्तों सुबह 11 बजे शुरू होगी और दोपहर 2 बजे तक आपके 3 घंटे एग्जाम होने वाली है। प्यारे साथियों, एग्जाम से पहले यहाँ पर कुछ समझदारी आपके जरूरी है और समझना है दोस्तों ओएमआर सीट को, क्योंकि ओएमआर सीट आपकी एग्जाम का मेन पार्ट है। दोस्तों आपको एक तो जो है एग्जाम सेंटर पर प्रश्न बुकलेट मिलेगी, जिसे हम क्वेश्चन बुकलेट कहते हैं, और प्रश्न पत्र मिलेंगे जिसमें आपको 200 प्रश्न यहाँ पर मिलेंगे और उनके आंसर्स आपको सॉल्व करके दोस्तों ओएमआर सीट आपको भरनी होती है और ओएमआर सीट आपको दी जाएगी। प्यारे साथियों, कुछ इस प्रकार की आपको एक सीट मिलेगी जो आपको, अब ये व्हाइट भी हो सकती है, रंगीन भी हो सकती है, ज्यादातर तो रंगीन ही होती है, तो ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। तो ऐसी सीट आपको दोस्तों मिलेगी और ये आपके पेपर के बीच में ही रखी रहती है। तो आपको पेपर को फाड़ना होता है, या तो पॉलीथीन में पैक होता है या वो दोस्तों टेप लगी रहती है, टेप को हटाना पड़ता है और इसको दोस्तों निकालना पड़ता है। तो यहाँ पर जो ओएमआर सीट है तो या तो पेपर में ही होती है, अलग से भी दोस्तों आपको ओएमआर सीट मिल जाती है, पेपर बाद में मिल जाता है। तो ओएमआर सीट में आपकी डिटेल भरी जाती है। अरे साथियों, डिटेल भरी जाएगी, डिटेल मतलब आपके रोल नंबर भरे जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों कोड नंबर होते हैं, जो सीरीज कोड नंबर दोस्तों आपके प्रश्न बुकलेट में है, वही दोस्तों आपके यहाँ पर जो ओएमआर सीट है उस पे यहाँ पर एक सीरीज नंबर होता है। तो सीरीज नंबर आपको मिलान करना होता है और वो आपको लिखना होता है, ठीक है ना। तो रोल नंबर, प्रश्न बुकलेट और इसके अलावा जो आपके यहाँ पर ओएमआर आंसर सीट है उसके जो नंबर है, कोड नंबर, वो लिखने पड़ेंगे। आपको नाम लिखना पड़ेगा, इसके अलावा अपने साइन करने पड़ते हैं। और इसके अलावा दोस्तों पीटीटी की एग्जाम है तो आपको सबसे महत्वपूर्ण जो है क्या करना पड़ेगा, सबसे महत्वपूर्ण आपको दोस्तों कुछ ऐसा यहाँ पर गोला मिलेगा, ऐसा गोला मिलेगा और इसमें यहाँ पर होगा हिंदी, हिंदी लिखा होगा और यहाँ पर दोस्तों अंग्रेजी लिखा होगा। तो यहाँ पर इनके सामने, हिंदी के सामने एक गोला होगा और अंग्रेजी के सामने एक गोला होगा। ये गोला दोस्तों आपको यहाँ पर भरना है, ये गोला आपको यहाँ पर भरना है, ठीक है ना। कि आप कौन सी लैंग्वेज सेलेक्ट करना चाहते हैं। जो आपको यहाँ पर 50 सवाल करने हैं वो हिंदी के करने हैं या अंग्रेजी के करने हैं। तो भाई मुझे हिंदी के करने हैं तो मैं हिंदी का गोला भर दूंगा। अरे साथियों, मैं हिंदी का गोला भर दूंगा, ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है ना। इस प्रकार से मैंने गोला भर दिया। अब गोले भरते समय क्या क्या ध्यान रखना है, गोले भरते समय कितना टाइम लगाना है, कितना नहीं लगाना। जल्दी गोले भरने की ट्रिक क्या है, क्योंकि जितना जल्दी आप गोले भरेंगे उतना टाइम आपको पेपर सोल्व करने को मिल जाएगा। काफी बच्चे क्या करते हैं, 30 मिनट लगा देते हैं, 30 मिनट 40 मिनट तक गोले भरते रहते हैं। भाई इतना टाइम अगर तुम 30 मिनट तक गोले भरोगे तो तुम फिर आपके पेपर कब करोगे, क्योंकि पेपर तो 3 घंटे मिलता है और भैया आपको गोले भरने में टाइम तो लगता है, क्योंकि आपको 200 गोले काले करने हैं। कितने करने हैं, 200 गोले काले करने हैं और वो आपको 3 घंटे में करने हैं। ऐसा नहीं कि पेपर को पूरे 3 घंटे मिल गया और गोले काले करने को अलग समय मिल गया, उसी समय में आपको गोले काले करने हैं। इस समय में दोस्तों आपको पेपर करना है पूरे 3 घंटे में, ठीक है ना। तो क्या क्या आपके प्रश्न है, सबसे पहले दोस्तों ओएमआर सीट जो है वो कैसे भरें। प्यारे साथियों, ओएमआर सीट को कैसे भरें, तो मैं आपको वही तो बता रहा हूं कि सबसे पहले जाते ही आपको ओएमआर सीट मिलेगी, उसमें आपको अपनी जनरल डिटेल भरनी है और बिल्कुल सावधानी पूर्वक, कोई गलती नहीं करनी, हड़बड़ाहट नहीं करनी, आराम से टाइम लो, उसको पहले पढ़ो, देखो रोल नंबर। अब जैसे क्या होता है कि रोल नंबर अगर 6 अक्षर का है तो यहाँ पर 6, यहाँ पर आपके जो बने होते हैं बॉक्स 1 2 3 4 5 और 6, ऐसे बॉक्स। तो यहाँ पर 6 नंबर के आपके रोल नंबर हैं दोस्तों, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, 6 बॉक्स हैं और 6 नंबर के आपके रोल नंबर हैं, है ना। 6 आपके यहाँ पर डिजिट हैं दोस्तों। यहाँ पर आपको क्या करना है, मान लीजिए यहाँ पर 6 बॉक्स हैं और 5 ही नंबर का आपका क्या है दोस्तों, 5 ही नंबर का या 5 ही डिजिट का दोस्तों आपका यहाँ पर रोल नंबर है। तो आपको शुरुआत का छोड़ देना है और बाकी के यहाँ पर इसमें लिख देने। बच्चे क्या करते हैं, शुरुआत का लिख देंगे और लास्ट का छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं करना। पहले आप गिन लेना कितने नंबर का है। वैसे आजकल तो जितने नंबर का रोल नंबर है उतने नंबर के हिसाब से ओएमआर सीट बनती है, जिससे कि कोई गड़बड़ी नहीं होती है, ठीक है ना। तो इसमें कोई समस्या यहाँ पर नहीं है। तो डिटेल भरते समय सावधानी पूर्वक भरें, साइन वगैरह सही से करें, ओएमआर में गलती नहीं करें। अब दोस्तों गोले काले कैसे करने, वो इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है ना। ओएमआर सीट भरते समय रखे सावधानियां, जल्दी गोला काला करने की या दोस्तों आपके नीला करने की ट्रिक। पहली बात तो आपका जो पीटीटी का पेपर होने वाला है प्यारे साथियों,
इस पीटीटी का जो पेपर है इसमें आपको कौन सा पेन लेके जाना है? आपको बॉल पेन लेके जाना है प्यारे साथियों। कौन सा पेन? यहाँ पर एक तो काला, काला तथा नीला बॉल पेन, काला तथा नीला बॉल पेन, ठीक है ना, बॉल पेन। और ये पेन भी कैसे होनी चाहिए प्यारे साथियों? पारदर्शी पेन होनी चाहिए, ठीक है ना, पारदर्शी, पारदर्शी आपको पेन लेके जाने हैं। तो यहाँ पर काला और नीला पारदर्शी दोस्तों आपको पेन लेके जाना है, इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। दोस्तों आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, गोले काले करने के लिए कितना टाइम देना है? अब मान लीजिए आप 3 घंटे का पेपर है, 2.5 घंटे में आप पेपर सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना, और बाकी के 30 मिनट में आप क्या कर रहे हैं, तो बाकी के आधी घंटा या 30 मिनट में दोस्तों आप यहाँ पर गोले काले कर रहे हैं। तो देखो 10 या 15 मिनट में ही गोले काले हो जाएं, ऐसा कुछ करना है अपन। तो 10 और 15 मिनट में कैसे गोले काले होंगे? तो दोस्तों हमेशा जब गोले काले करें तो जो देखो पेन दो प्रकार के होते हैं, एक मोटी नोक का पेन आता है, एक पतली नोक का पेन आता है। दोस्तों जब आप क्वेश्चंस का आंसर कर रहे हैं तो आप पतली पेन का या पतली नोक के पेन का उपयोग कर दो, लेकिन जब आप गोले काले कर रहे हैं तो आपको मोटी, जो यहाँ पर जैसे इतना मोटा, मतलब कि कोई मोटा पेन होगा मार्केट में मिल जाता है, जो नुक जिसका क्या हो, मोटा हो, तो वो पेन लाना है, उससे फटाफट से गोला काला हो जाएगा। अरे साथियों उससे यहाँ पर फटाफट से गोला काला हो जाएगा। जैसे मैं आपको करके बताऊं, अगर मोटा नोक होता है तो गोला काला करने में कोई दिक्कत नहीं आती है। अगर मोटा नोक होता है तो गोला काले करने में कोई दिक्कत नहीं आती है, फटाफट से आपका गोला काला हो जाता है। प्यारे साथियों फटाफट से आपका क्या हो जाता है, गोला काला हो जाता है। लेकिन अगर दोस्तों पेन की नोक पतली है तो आप उसको, जैसे गोला है, यहाँ पर गोला है, उस गोले को आप लोग घिसते रहते हो, है ना, ये यहाँ पर आपको ऐसा गोला मिलेगा, ये गोला मिला आपको, ठीक है ना। अब इस गोले को भरने के लिए तुम क्या करोगे, इस गोले को भरने के लिए तुम ऐसे धीरे धीरे लगे रहोगे, धीरे 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 यहाँ पर लगे रहोगे। लेकिन अगर नोक दोस्तों, नोक ज्यादा मोटी है, मान लीजिए थोड़ी मोटी कर देता हूं मैं नोक को, अब यही गोला भरने में थोड़ा कम टाइम लगेगा, ठीक है ना। तो ये निंजा टेक्निक है, ये आपको अपनानी है, ये निंजा टेक्निक है, ये आपको अपनानी है, ठीक है ना। थोड़ा छोटा करते हैं इसको, इसी साइज का करते हैं, इसी साइज का गोला है। अब इसको भरने के लिए कितना टाइम लगेगा, तो यहाँ पर देखो नोक मोटी हो गई तो टाइम भी कम लगा, नोक मोटी हो गई तो टाइम भी क्या लगा दोस्तों, कम लगा। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। तो कोशिश करें गोला काला जब करें या जो नीला आपके नीला करें तो मोटी नोक होनी चाहिए, इसका विशेष ध्यान रखो, काफी टाइम आपका बच जाएगा। मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर प्रूफ करके कैसे आपका टाइमिंग बचेगा। देखो यहाँ पर कैसे आपका टाइमिंग बचेगा ये मैं आपको बताता हूँ, देखिएगा। मैं टाइमर लगा के आपको बताऊंगा प्यारे साथियों, टाइमर लगा के मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, जिससे कि आप इसका अप्लाई अपने एग्जाम सेंटर पे भी कर सकें, अपने एग्जाम सेंटर पे भी इसका अप्लाई आप लोग कर सकें, ठीक है ना। देखिएगा यहाँ पर हम टाइमर लगा रहे हैं प्यारे साथियों, यहाँ पर हम लगा रहे हैं टाइमर, देखिए टाइमर लगा रहे हैं, टाइमर लगा दिया यहाँ पर, देखो ठीक है, ये अपना टाइमर आ गया, ये टाइमर आ गया। अब यहाँ पर दोस्तों जैसे टाइमर में लगा रहा हूँ, मैं टाइमर लगा रहा हूँ यहाँ पर, स्टार्ट करते हैं इसको, स्टार्ट करें, ठीक है ना। ये स्टार्ट हो गया, ये स्टार्ट हो गया, तो वापस इसको स्टार्ट करेंगे, वापस इसको स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पर इसको वापस से स्टार्ट करेंगे, ये आपका टाइमर आ गया, और इसको स्टार्ट करके गोला काले करना यहाँ पर शुरू कर दो। अब पतली नोक करनी है आपको, कैसी नोक करनी है प्यारे साथियों, पतली नोक करनी है, पतली नोक करनी है। तो पतली नोक में टाइम लग रहा है, पतली नोक में क्या लग रहा है, टाइम लग रहा है प्यारे साथियों। और हाँ, पतली नोक में क्या लग रहा है, टाइम लग रहा है यहाँ पर। जितनी पतली नोक का पेन होगा उतना टाइम लगेगा। और गोला काला करते समय दोस्तों ध्यान रखना है, सर्किल के अंदर ही काला होना चाहिए, बाहर की तरफ नहीं होना चाहिए, सर्किल के अंदर ही काला करना है, सर्किल के अंदर ही आपको काला करना है, बात को आप लोग ध्यान रखें, है ना, सर्किल के अंदर ही आपको काला करना है। मैं एक एग्जांपल आपको बता रहा हूं, बाकी आपको जब खुद आप इसका उपयोग करेंगे ना, इस मेथड का, इस ट्रिक का, तो आपको मजा आएगा, ठीक है ना। ये हो गया। अब दोस्तों देखते हैं टाइमिंग, टाइमर जो अपना चल रहा था, देखो 11-12 सेकंड लगी। अगर दोस्तों यहाँ पर ज्यादा ही सेकंड है, क्योंकि उल्टा चल रहा था ना, 1 मिनट से चल रहा था, तो मतलब आपको यहाँ पर लग गई है 50 सेकंड, 50 सेकंड लग गई, ठीक है ना। अब दोस्तों 50 सेकंड लग गई, लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ पर अगर तुम मोटी नोक लोगे ना तो फटाफट से गोला काले हो जाएंगे, जितनी मोटी नोक लोगे देखो फटाफट से हो गए आपके। तो मतलब ये तो चलो ये पेन सही से नहीं चल रहा है इसमें, इस वजह से, बाकी तुम नॉर्मल पेन जब यूज करोगे तो चल जाएगा। जितना मोटा नोक का लोगे उतना जल्दी यहाँ पर आपके गोले काले हो जाएंगे, फटाफट से फटाफट से फटाफट से आपके गोले काले हो जाएंगे, ये बात आपको ध्यान रखनी, ठीक है ना। तो इस तरह से आप लोग यहाँ पर कर सकते हैं। तो कुल मिला के मोटी नोक का आपको पेन लेना है, ये ध्यान रखेंगे।
क्लियर है क्या? टाइम काफी बच जाएगा आपका, मैं बता रहा हूँ, निंजा टेक्निक है, काफी टाइम आपका बच जाएगा। इस बात को आप लोग ध्यान रखना, बहुत सारा टाइम दोस्तों आपका यहाँ पर बच जाएगा। तो पहली बात ध्यान रखनी है, जनरल डिटेल जब आप भरोगे वो सही से भरोगे। दूसरी बात, जब आप काला और नीला यहाँ पर गोला भर रहे हैं, क्या ना, ओएमआर का, तो मोटी नोक के पेन से भरो, टाइम कम लगेगा, टाइम बचेगा, उस टाइम को आप पेपर को या प्रश्न को सॉल्व करने में लगा सकते हैं। ठीक है ना? तो यहां पर दोस्तों, और हाँ, अगर ये गोला है दोस्तों, यहां पर ये कुछ गोले मैं बना रहा हूं, यहां पर मैं गोले बना रहा हूं, देखो आपको, आपके लिए गोले बना रहा हूं, यहां पर मैं कुछ गोले बना रहा हूं, फिर मैं आपको बताऊंगा कुछ समझा के, मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, यहाँ पर आपको समझना है, आपको यहाँ पर समझना है। देखो दोस्तों, अब गोला काला करने का सही तरीका, एक आपने ऐसे किया, एक आपने ऐसे किया, एक आपने ऐसे किया, और एक आपने ऐसे किया। आराम से पूरा, मतलब सर्किल के अंदर ही काला होना चाहिए, सर्किल के ना तो बाहर हो ना आधा अधूरा हो, और पूरा काला होना चाहिए, पूरा काला होना चाहिए, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये बच्चे बहुत गलती करते हैं, अगर तुमने आधा अधूरा किया है तो भी आपका यहाँ पर मायने नहीं होगा, अगर तुमने आधा अधूरा किया है तो भी मायने नहीं होगा, और तुमने इसको बाहर तक कर दिया तो भी तुम्हारा गलत हो जाएगा। बाहर भी नहीं करना, आधा अधूरा भी नहीं करना, जितना गोला है उसको ही काला करना है। अब यहां पर हमने धीरे धीरे छोटी नोक से किया, इसी को अगर मैं मोटी नोक कर दूं, इसी को मैं मोटी नोक कर दूं तो फटाफट से हो जाएगा, लो, है ना, मोटी नोक हो गया तो ये फटाफट से आपका हो जाएगा। जितनी ज्यादा मोटी नोक होगी उतना जल्दी दोस्तों यहाँ पर आपका गोला काला होगा। तो पेन पेन लेके जाना मोटी नोक वाला, कौन सी नोक वाला? मोटी नोक वाला, मोटी नोक वाला पेन लेके जाएंगे। तो इसको और मैंने मोटा कर दिया, तो ये देखो फटाफट से हो जाएगा। जितना मोटा करोगे उतना जल्दी गोला काला हो जाएगा, जितना मोटा करोगे उतना जल्दी यहाँ पर गोला आपका काला हो जाएगा। बाहर की तरफ नहीं जाना चाहिए, गोले के अंदर रहना चाहिए, बाहर की तरफ यह नहीं जाना चाहिए। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना? तो यही बातें होती है जो आपको ध्यान रखनी होती है। बाकी आ, भरना जरूरी है, काफी तुम भरो ही नहीं, इसको भरना जरूरी है। और जो बातें मैंने आपको बताई वो ध्यान रखनी है, पेन की बात ध्यान रखनी है, के अलावा जो गोला है वो किस तरीके से भरना है इसका ध्यान रखना है, बाहर भी नहीं जाना चाहिए, पूरा भी होना चाहिए, पूरा काला होना चाहिए, ये ध्यान रखना है आपको दोस्तों, ठीक है ना? तो ये ट्रिक आपका उपयोग कर सकते हैं। और जो जनरल डिटेल है में अगर आप गलती कर दोगे तो काफी नंबर आपके कट जाते हैं। पेन मैंने आपको बता ही दिया, जेल पेन उपयोग नहीं करना, बॉल पेन करना है, और ब्लू और ब्लैक करना है, ठीक है ना? और काफी बच्चे पूछ रहे सर जो शिक्षण अभिरुचि है उसमें नेगेटिव मार्किंग होगी क्या? नेगेटिव मार्किंग तो पूरे पेपर में ही नहीं है, शिक्षण अभिरुचि में पीटीटी में 3-2-1 का सिस्टम है, बिल्कुल है, बीएसटीसी में नहीं होता, पीटीटी में होता है, ठीक है ना? तो कोशिश करें जिस तरीके से मैंने आपको बताया है इसी तरीके से आप गोला काला करें, इन बातों को ध्यान रखें दोस्तों, तो आपसे गलती नहीं होगी और आपका बढ़िया तरीके से पेपर हो जाएगा। तो ऑल दी बेस्ट, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और इससे पहले मैं आपको दोस्तों बता देता हूं कि यहाँ पर अभी तक आपके 3 दिन शेष हैं, तो 3 दिन में दोस्तों आप टेस्ट लगाओ, जितने ज्यादा आप टेस्ट लगा सकते हैं प्यारे साथियों, उतने ज्यादा आपको क्या लगाने हैं, यहाँ पर टेस्ट लगाने हैं। तो जेन्युइन क्लासेज एप्लीकेशन पर दोस्तों यहाँ पर कंप्लीट कोर्स तो 249 का है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ ओनली टेस्ट दोस्तों आपको 149 के मिल जाएंगे। ओनली टेस्ट आपको जो 5000 प्रश्न है वो 149 के आपको मिल जाएंगे जेन्युइन क्लासेज एप्लीकेशन पर। अगर आप मुझसे पूछोगे सर ऐसा क्या करें आखिरी 3 दिन में कि 450 नंबर आ जाएं, सिलेक्शन पक्का हो जाए, तो मैं एक ही बात कहूंगा, ये टेस्ट लगा के जाओ। टेस्ट लगाने से पेपर की आपका जल्दी हो जाएगा, पेपर छूटेगा नहीं, एक्यूरेसी बढ़िया होगी, टाइम मैनेजमेंट अच्छा होगा, सारी चीज आपकी ठीक हो जाएंगी। तो आप लोग जेन्युइन क्लासेज एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, टेस्ट सीरीज को परचेज करें और तैयारी शुरू कर दें। ऑल दी बेस्ट, धन्यवाद।